हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं, जो आपके पर्सन हैं, वो अभी उनका माइंडसेट ऐसा है कि चेंज हुआ है। और ऐसा इसलिए हुआ है गाइस क्योंकि आपने अपने आप में बदलाव लाया है। आप पहले क्या था, खुद पर ध्यान नहीं दे रहे थे। आप ऐसा था कि आप अपने काम को भी महत्व नहीं देते थे। काम आपके पास था लेकिन आप उसको महत्व नहीं देते थे। आप महत्व किसको देते थे? अपने पर्सन को। आप उनको खुश रखने के चक्कर में अपने आप को भूल गए थे। पर अभी इनसे अलग होने के बाद आपने क्या किया है? अपने काम पर पूरा पूरा फोकस किया है, खुद को खुश रखने की कोशिश की है। और ऐसा है कि अपने आप को बिजी कर लिया। अब आपने ये सोच लिया कि आपको अपने लिए जीना है, अपने काम पर ही ध्यान देना है और कहीं ध्यान नहीं देना। तो ये जो परिवर्तन आप में आया है, इसकी वजह से जो आपके पर्सन हैं वो ऐसा है कि अभी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इनका माइंडसेट जो चेंज हुआ है, मैंने बताया था, उसकी वजह यही है कि आपने अपने आप को बदल लिया है। जब तक आप अपनी वैल्यू को नहीं समझेंगे, आप नहीं समझेंगे कि आप क्या हैं, तो दूसरे भी आपकी कदर नहीं करेंगे। लेकिन जब आप खुद को पहचान लेते हैं ना कि आप में कितनी ज़्यादा क्षमता है, कितना कुछ आप कर सकते हैं, जब आप अपनी कदर खुद करने लगते हैं तो दूसरे भी आपकी कदर करते हैं, आपके पीछे भागते हैं। और अभी आपने वही किया है कि सबको छोड़कर आपने खुद पर ध्यान जो दिया है, उसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आपकी तरफ ये अट्रैक्ट हो रहे हैं। पास्ट में ऐसा था गाइस कि ये इंसान आपकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। इसकी वजह ये थी कि आप इनके पीछे भागते थे। ये इंसान निश्चिंत थे कि आप इनको छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, आप तो इन्हीं के पीछे लगे रहते हो, सारा ध्यान तो आपका इन पर रहता है, तो आप जाओगे कहाँ? तो इस वजह से ये निश्चिंत थे। आप जैसा चाहे वैसे ट्रीट किया, आपके साथ जैसा मन किया वैसा बिहेवियर रहा इनका। और अब ऐसा है कि ये इंसान पछता रहे हैं कि आप जैसे इंसान को इन्होंने खो दिया, ऐसा इन्हें लगता है। क्योंकि अब ऐसा है कि आप इनकी तरफ ध्यान नहीं देते, अब आप तो खुद में बिजी हो गए हैं, तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप इनके पीछे भागें। और आप भी ये समझ गए कि कितना कुछ आपने किया इस रिश्ते को बचाने के लिए, जितनी कोशिश की, लेकिन इस इंसान ने तो कुछ समझा नहीं, है ना। इन्होंने ऐसा था कि आपकी कदर ही नहीं की। इनको ये लगता था कि आपकी गरज है, इस वजह से आप इनके पीछे भागते हैं, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। आपका बस यही था कि इस रिश्ते को बचाना है, इस इंसान को नहीं छोड़ना, इन्हीं के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। इस वजह से आप प्रयास करते थे, पर ये उसका मतलब गलत निकाल रहे थे। अब आज ऐसा है कि ये इंसान पछता रहे हैं। जब आप ऐसा है ना कि आपने ही इन्हें समझा दिया कि आप क्या हैं, ये आपने खुद इन्हें समझाया है। आप जो अभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसा है कि आपको सक्सेस भी मिल रही है, जो आप चाहते थे वो आप हासिल कर पा रहे हैं। तो इस वजह से ये इंसान ये सब जब देख रहे हैं तो ये पछता रहे हैं कि आप जैसे इंसान को इन्होंने खोकर गलती कर दी। और पास्ट में ये था गाइस कि दूसरों की वजह से इन्होंने आपका साथ छोड़ा था, दूसरों की बातों में ये आए, दूसरों का साथ देना है ये इनके ध्यान में था। यहाँ पर थर्ड पार्टी हो सकती है, अब वो इनकी फैमिली भी हो सकती है, या फिर ये किसी और के साथ मैरिड हैं, ऐसा भी हो सकता है, इनके बच्चे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो दूसरों का ध्यान रख रहे थे, ये दूसरों को खुश करने में लगे हुए थे, उनकी बातों को सुन रहे थे, और आपका साथ छोड़कर ये आगे बढ़ गए। इनको लगा कि यही सही है, थर्ड पार्टी का ही साथ देना सही है, आपको तो कोई भी मिल जाएगा, ऐसा इनके दिमाग में था। और अब उस गलती की वजह से ये इंसान पछता रहे हैं, गलत फैसला जो इन्होंने लिया उसकी वजह से अब आज ये पछता रहे हैं। पहले ऐसा था गाइस कि इस इंसान का खुद पर बहुत ज़्यादा काबू था, अपने आप को कंट्रोल में रखते थे, और आपकी तरफ नहीं बढ़ना है ये इन्होंने सोच लिया था। लेकिन अब ऐसा है कि इनका जो ऐसा था ना कि जो अपने आप को कंट्रोल में रख रहे थे, अब वैसा कुछ भी नहीं दिखाई देता। अब इनका ऐसा है कि इनको किसी भी तरह आपकी तरफ बढ़ना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, लोगों से लड़ना भी पड़े तो ये लड़ेंगे। पहले थर्ड पार्टी से विरोध करना नहीं चाह रहे थे, ये थर्ड पार्टी का साथ इसीलिए दे रहे थे क्योंकि डरते थे, वहाँ ये कुछ भी कह नहीं पा रहे थे। लेकिन अब ये आपके लिए आवाज़ उठाने को तैयार हैं, थर्ड पार्टी से लड़ने को तैयार हैं, किसी भी तरह आपको हासिल करना है, ऐसा अभी इनके दिमाग में है। क्योंकि ये खुद पर कंट्रोल अब नहीं रख पा रहे हैं, किसी भी तरह इनको आपकी तरफ बढ़ना है और इस रिश्ते को सुधारना है, यही इनके दिमाग में चल रहा है।
आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी इंसान है गाइस, और अब वो ज़िद में आ गए हैं कि किसी भी तरह आपको हासिल करना है। अब ये उनकी ज़िद बन चुकी है, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना है, ये अब उनकी ज़िद है। अभी आपके पर्सन के मन में ये चल रहा है गाइस कि आपके मन में क्या चल रहा है, इस बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि अभी आप ऐसे हैं कि अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर रहे। आपके दिल में क्या है आप किसी को बता नहीं रहे, मिस्टीरियस टाइप के आप हो गए हैं। तो सारी बातें आपने छुपा कर रखी है, आपके दिल और दिमाग में जो चल रहा है कहीं आप शेयर नहीं कर रहे, किसी ना फ्रेंड को बता रहे, ना आप अपने पर्सन को बताते, ना किसी और को। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपके बारे में जानता होगा। तो इस वजह से ये इंसान अभी यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके मन में अब क्या है, क्या आप इनका साथ देना चाहेंगे या नहीं। इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, ताकि वहाँ से कुछ पता चल जाए कि अभी आप क्या चाहते हैं। कुछ ऐसा पोस्ट कहीं अगर आपने कर दिया, कभी आपने किसी तरह से भी उनको बताने की कोशिश की कि आज भी आप उनका वेट कर रहे हैं, तो ये वो जान सकेंगे, तो आपकी तरफ बढ़ पाएंगे। इसलिए वो आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये आप पर नज़र बनाकर इसीलिए रखते हैं क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि अब आपके मन में क्या है। और अभी ऐसा नज़र आता है गाइस कि आपके बिना ये इंसान बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं, अकेलापन इन्हें महसूस हो रहा है क्योंकि आपसे कोई बात नहीं है, आपका साथ नहीं है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि इनका दिमाग और ख़राब हो रहा है, ये अपने आप में उलझ गए हैं कि क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हैं, ये समझ नहीं पाते। कभी इनको कुछ लगता है तो कभी इनको कुछ लगता है, कभी इनको लगता है कि आप इनका वेट कर रहे होंगे, कभी इनको लगता है कि नहीं आपने मूव ऑन कर लिया, क्योंकि आपकी तरफ से तो कोई ऐसा है कि कुछ पता चल नहीं पा रहा है, कोई रिएक्शन आप दे नहीं रहे हैं। और आपका ऐसा है गाइस कि आप बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, नए नए लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, नए नए फ्रेंड्स आपने बनाए हैं हो सकता है। और ऐसा है कि आप अपना अब ऐसा है अपने आपने अपने दायरे को बढ़ा लिया है। अब आप ऐसे नहीं है कि सिमट कर रहने वाले, अकेले रहते थे जैसे पहले, ये छोड़कर आपको गए तो आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते, अकेले रहना पसंद करते थे, लोगों से घुलते मिलते नहीं थे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, नए नए दोस्त बना रहे हैं, और हो सकता है आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आया है। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ कि आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आया है जिसके साथ आप रिलेशनशिप को आगे ले जाने के बारे में सोच रहे हैं, और ऐसा है कि उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको लगता है कि जब वो इंसान आपको धोखा देकर गए तो अब वो वापस नहीं चाहिए। अब ये जो नया इंसान आपकी लाइफ में आया है, इसी को समझना है, इसको समझकर और इसी के साथ अब आगे बढ़ना है। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के साथ। तो ये सब आपके पर्सन जो देख रहे हैं कि आप उनके बिना खुश हैं, तो वो जेलस हो रहे हैं। उनका ऐसा है कि उनको ये लगता है कि अब आपको नया कोई मिल गया है, कोई आपकी लाइफ में नया इंसान आ गया है जिसकी वजह से आप ऐसा है कि उनके बिना भी खुश हैं। तो वो ये सब देखकर क्या होते हैं, जेलिस होते हैं, और वो ये नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में कोई और आए। भले ही वो थर्ड पार्टी के साथ अभी हैं, थर्ड पार्टी के साथ वो आगे बढ़ गए, लेकिन फिर भी वो यही चाहते हैं कि आप उनका वेट करो, आप उनका इंतज़ार करो, और आपकी लाइफ में कोई और इंसान नहीं आना चाहिए। वो आप उनके हैं तो उनके ही होकर रहें, ऐसा वो चाहते हैं। तो जब आपको वो खुश देख रहे हैं तो जेलस भी हो रहे हैं, और उनको यही है कि समझ नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करें। गलती तो उन्होंने कर दी आपको छोड़कर, तो वो चले गए, लेकिन अब वो जब समझ पा रहे हैं तो बहुत देर हो चुकी है, ऐसा उन्हें लगता है। फिर उन्हें यही लगता है कि नहीं, एक प्रयास करके देख लेना चाहिए, शायद आपको कोई नहीं मिला है, आप अपने दोस्तों की वजह से खुश हैं, अपने परिवार की वजह से खुश हैं, ये भी हो सकता है। ये सब उनके दिमाग में चलता है कि एक कोशिश करके देख लेनी चाहिए। फिर वही उनके दिमाग में चलने लगता है कि नहीं, शायद आपको कोई और मिल गया, तभी तो आप उनके बिना भी खुश हैं, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं करना चाहते। तो क्या करें, ये इंसान समझ नहीं पा रहे हैं। तो गाइस अभी तो यहाँ पर यही दिखाई देता है कि ये पर्सन आपके लिए एक्शन ले सकते हैं, किसी तरह से आपसे कम्युनिकेट ही कर सकते हैं, क्योंकि ये भी आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, तो ये आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आते हैं। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।